शाकिर अली जी, चलिए आपके साथ करना चाहूंगी। सवाल खड़े हो रहे हैं, कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, वहां पर मुसलमानों का क्या काम? वहां पर गंगा स्नान का इस्लाम के अंदर कोई महत्व नहीं है, तो क्यों जाना चाहते हैं मुसलमान? क्यों ना उनकी एंट्री पर लगा दिया जाए बैन? देखिए, सबसे पहले तो बड़ा दुख होता है कि हम किस भारत में आ गए हैं। जो भारत हमारे पूर्वज जिस भारत में रहा करते थे, हमने जिस भारत में जन्म लिया था, इस भारत को इन लोगों ने दूषित कर दिया है। जिस तरह गंगा माँ को दूषित कर दिया इन लोगों ने, बेसिक चीज़ों पे तो ध्यान देते नहीं हैं। सबसे पहली बात कि ये इस्लाम और मुसलमान दोनों दो चीज़ है। इन जाहिलों को मैं क्या समझाऊं? जब पढ़े लिखे होते तो इनको समझाया जा सकता था। फिर भी जो आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि मुसलमान का मतलब ईमानदार होता है। आप कैसी बात करें, ईमानदार लोगों का वहाँ एंट्री बंद करेंगे? इस्लाम समझ में आता है, सनातन समझ में आता है, हिंदू तो सारे हिंदुस्तानी हिंदू हैं, शाकिर अली भी हिंदू है, तो हिंदुओं का वहाँ जाना ये समझ अपने आप में काफ़ी बड़ा कंट्रडिक्शन है। ये उन्हें ये समझना चाहिए कि मुसलमान का मतलब ऑनेस्ट होता है। ये सिर्फ अरबी का शब्दावली है, अरबी की भाषा है, तो क्या ईमानदार लोगों की एंट्री बंद है? अपने आप में वो पहले तय करें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं, आप मुसलमान का अर्थ बता रहे हैं ईमानदार, बिल्कुल यही होता है। यहाँ पर ये मैं नहीं धार्मिक आधार पर कहा जा रहा है कि मुसलमान यानी कि इस्लाम को मानने वाला। इस्लाम में गंगा स्नान का क्या महत्व है? इस्लाम के अंदर जाहिर तौर पर जो चीजें वर्जित है, तो लोग क्यों जाना चाहते हैं वहां पर? क्यों करना चाहते हैं उन चीजों को? मैं बताऊं, ये नकली बात करने वाली पार्टी जो गुजरात में जन्म लेने वाला आदमी कहता है माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा की गोद में मैंने जन्म लिया। लेकिन मैं शाकिर अली जो पटना का रहने वाला हूँ, माँ गंगा हमारे घर के बगल से गुजरती हैं। मैं क्लेम कर सकता हूँ कि माँ गंगा का असली बेटा मैं हूँ, मैंने जन्म लिया है पटना की धरती पे। ये बकवास करके जाति से इंसान को इंसान से अलग करने की इनकी रीति रही है। अगर ये बुरे नहीं होते, अगर ये इतने अच्छे लोग होते, तो आज जहाँ की बात करें वहाँ का सांसद कांग्रेस का है, क्यों नहीं उसमें उन लोगों ने हरा लिया? आज ये धर्म की ठेकेदारी करने वाले लोग पता नहीं क्यों सुधर नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। विनाश काल विपरीत बुद्धि, ये अयोध्या हार गए, ये बद्रीनाथ हार गए, ये हरिद्वार हार गए, ये वैष्णो देवी हार गए, कहां बचा इनके पास? अब भी सुधर जाएं, जात पात और इंसानियत को बुरी तरीके से ना खेलें, इंसान को इंसान रहने दें। आप पूजा करें ना, कौन रोक रहा है? इंसान को इंसान रहने दे। मुसलमान यानी कि ईमानदार लोगों को फिर यहाँ कुंभ मेले में आने से रोकने का क्यों प्रयास हो रहा है? हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, महंत जगदीश्वर दास जी। जगदीश्वर जी, ये सवाल मेरा आपसे है, क्या दिक्कत है? पहली बात मैं कहता हूँ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, आप जिस प्रकार से बात टिप्पणी कर रहे हैं, आप पहले अपने अंदर विचार करिए। अगर आपको भाईचारा निभाना है तो हमको भी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने दीजिए। क्यों प्रतिबंधित किया जाता है? मैंने कब कहा कि मंदिर में जाके कुरान शरीफ पढ़े? क्यों नहीं जान दिया था? ये अजीबोगरीब कंपटीशन हमारे आस्था के केंद्र पे, हमारे आस्था के केंद्र पे आप लोगों का क्या कारण? नहीं, जा कौन रहा है? आप रोक क्यों रहे हैं? जा कौन रहा है? किसने निमंत्रण मांगा? नहीं मानते आप, कृष्ण को नहीं मानते आप, भगवान को नहीं मानते आप, हिंदू धर्म को नहीं मानते आप यहाँ तक तो छोड़िए, आप भारत देश को नहीं मानते। आप कैसे कह सकते हैं? किस आधार पे आप कह सकते हैं? ये कुंभ सनातन धर्मावलंबियों का, पूरा विश्व के समस्त सनातन धर्मावलंबियों का आस्था का केंद्र है। इस केंद्र को हम दूषित नहीं होने देंगे। यहाँ पर थूक जिहाद नहीं होने देंगे। दूषित था, हम थूक जिहाद नहीं होने देंगे। आप क्योंकि धार्मिक बात कर रहे हैं, वेशभूषा चोला से भी धार्मिक लग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आज के पहले दूषित था? ये जब भी कुंभ का मेला हुआ, पूजा पाठ आपका दूषित हो रहा था? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग धर्म की ठेकेदारी करके गलत बात कर रहे हैं। आपके थोड़ा तो इंसानियत जगाइए, भगवा पहन करके गंदी बात कर रहे हैं। हम नहीं जाते, आपके किसी त्योहार में हम नहीं जाते। अरे आप कहां तक रोक पाएंगे? आपको जानकारी है, आपको जानकारी है, वहाँ 60% इलेक्ट्रीशियन, वहाँ के लेबर जो काम चल रहा है वो सारे मुस्लिम में, जाके निकालिए ना पहले। आपके पास डेटा है, चैनल पे आ गए आप बैठ करके धर्म का ठेकेदारी करने बैठ गए, आपके पास डेटा है। चलिए ठीक है, ये धर्म की रक्षा करने के लिए मांग हो रही है या फिर धर्म की ठेकेदारी, इसके पीछे की मंशा, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब खोजेंगे। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं। शमशी आजाद बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और हाजी नाजिम खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी नाजिम खान, ये क्या हो रहा है? ये किस तरह की जिद है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई आपका हमारे धार्मिक मेले से कोई लेना देना नहीं है, तो वहां आपकी मौजूदगी क्यों होनी चाहिए? मक्का मदीना में क्या हिंदुओं को जाने देते हैं? वहां पर उनकी एंट्री होने देते हैं? तो यहाँ कुंभ में क्यों आना चाहते हैं?
हाँ शिल्पा जी, देखिए जिस तरीके से कुंभ के मेले की बात हुई है, देखिए हम लोग हमेशा संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले। हम अपने हिंदू भाइयों के रोजगार बचाने के लिए कुंभ के मेले में आना चाहते थे, क्योंकि देखिए हम अपने हिंदू भाइयों की दुकान से सामान खरीद कर कुंभ के मेले में इस्तेमाल करते, लेकिन इन लोगों ने क्या करा, मुसलमानों के नाम पर सिर्फ उन्हीं हिंदू भाइयों का बहिष्कार करा जिनसे मुस्लिम समाज सामान लेता। एक तो ये 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां दे नहीं पा रहे, ऊपर से हिंदू भाइयों का रोजगार छीन रहे। और रही बात ये जिस तरीके से महंत जी कह रहे हैं कि भी देखिए यहाँ भारत के अंदर हमारे अपने धार्मिक वो है, आप यहाँ थूक जिहाद मूत्र जिहाद की बात करते हैं, तो महाराज जी एक बात मैं बता दूं, देखिए इसी भारत के अंदर हम सब गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले, लेकिन आप लोग चाहे गौमूत्र पिए या गोबर खाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी आस्था है। हाँ सुन लीजिए, ये आपकी आस्था है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि देखिए सुन लीजिए, अरे महाराज जी हाजी नाजी में जरा से शब्द बोले आप बोलने लगे। हाँ सुन लीजिए, अभी जब आपने थूक जिहाद मूत्र जिहाद की बात करी, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे शिल्पा जी ये ऐसे लोग जिनके अंदर कोई धर्म होती है ना कोई मजहब होता। नहीं भाईचारा निभाइए ना आप, चलिए मस्जिद हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, करवाइए साथ में भाईचारा निभाइए, हम भी विचार करेंगे, हम भी आपको कराएंगे, कराइए ना आप भाईचारा निभाइए, हम भी भाईचारा निभाए, लेकिन किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मैं पूछ रही हूँ महंत जी, गुस्सा मत होइए, के साथ